इंटरव्यू फेयर होता है क्या? पीएचडी विदाउट जेआरएफ पॉसिबल? एलयू में पीएचडी की फीस कितनी है? एनी स्टाइपेंड फॉर यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स? हाउ टू गेट एडमिशन इन एलयू पीएचडी? कोर्स वर्क का ड्यूरेशन? हाउ टू अप्लाई? हाउ पीएचडी जर्नी लुक्स लाइक इन एलयू? फॉर्म्स कब आए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी के जो फॉर्म्स निकले हैं उसके रिगार्डिंग आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जब से फॉर्म्स आउट हुए हैं तब से मेरे एक पुराने वीडियो के नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, प्लस इंस्टाग्राम डीएम पे भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। सो आई हैव नोटेड डाउन ऑल योर क्वेश्चंस और मैं वन बाय वन सबको आंसर करूँगी। और ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के नहीं है, इसमें सब कुछ सारे लोगों के लिए कंपाइल्ड हैं सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरव्यू फेयर होता है क्या? तो इंटरव्यू की बात तो बहुत बाद में होती है, बट स्टिल क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता देती हूँ। अगेन ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट्स पे, पर एज फार एज आई नो जितने भी फ्रेंड्स हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी, मेरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसमें तो फेयर होता है, नो डाउट। आई कैन श्योरली से अबाउट माई डिपार्टमेंट। बट बाकी अपने फ्रेंड से भी पूछा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनका भी सेम ही था कि हाँ हमारे में भी फेयर होता है। वी नेवर फेल्ट की पार्शियलिटी हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है। तो एलयू में ये चीज़ तो है जो कि बहुत सारी जगह पे नहीं है, और आप लोगों को पता होगा कौन कौन सी जगह फेमस है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि पार्शियलिटी होती है इंटरव्यूज़ में। बट लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसा अभी तक तो मैंने नहीं सुना है। सेकेंड इज़, एलयू में पीएचडी की फ़ीस कितनी है? पीएचडी की फ़ीस अराउंड 10 to 12,000 के बीच में रहती है, इवन फॉर साइंस स्टूडेंट्स ऑल्सो। पहले मुझे लगा था साइंस स्टूडेंट्स की थोड़ी ज़्यादा होगी ह्यूमैनिटीज़ के कंपेयर में, बट नहीं, 10,000 से 12,000 के बीच में रहती है पर ईयर। हर साल आपको फ़ीस पे करनी होती है, तो इट इज़ अराउंड 10,000। थर्ड क्वेश्चन इज़, कोर्स वर्क के बाद भी रेगुलर यूनिवर्सिटी में जाना होता है? तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। 6 महीने का कोर्स वर्क होता है मोस्टली सारे डिपार्टमेंट्स में ही, पर कोर्स वर्क में तो आपको जाना ही जाना होता है। बहुत सारे बच्चे उसमें नहीं आते हैं, उनको कोई स्पेसिफिक रीज़न देना पड़ता है, ऐसे फॉर नो रीज़न आप एब्सेंट नहीं हो सकते हो। उसके बाद जब कोर्स वर्क ख़त्म हो जाता है, आपका कोर्स वर्क का एग्ज़ाम हो जाता है, जिसके पास जेआरएफ है या कोई और फेलोशिप मिल रही है, एनएफओबीसी, एनएफएससी या फिर आईसीएसआर, आईसीएचआर, तो इस तरीके की जो भी फेलोशिप्स मिल रही है उनको रेगुलर जा करके डिपार्टमेंट में साइन करना होता है। अगेन यहाँ पे आपके एचओडी पे डिपेंड करता है कि वो आप सपोज आप लखनऊ के लोकल नहीं हो, आप कहीं बाहर रहते हो, बट आपके एचओडी काफ़ी स्ट्रिक्ट है और उनको चाहिए कि नहीं आप रोज़ आकर के रजिस्टर में साइन करो, तो फिर आपको रोज़ जाना पड़ेगा। कुछ एचओडीज लीनियंट होते हैं तो वो आपको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है महीने में एक बार आकर के साइन कर देना, और वो वैसे काम चल जाता है। तो अगेन इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। हो सकता हो कि अभी आप जा रहे हो और अभी आपको ये चीज़ नहीं मिल रही हो कि आपको रोज़ आना पड़े, और बीच में एचओडी चेंज हो जाए और फिर वो ये ला दे कि नहीं नहीं यू हैव टू कम एवरी डे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ साथ कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। इतना हेक्टिक नहीं होता है, इट्स जस्ट यू हैव टू मैनेज बोथ द थिंग्स कि आप पीएचडी का काम भी साथ साथ लेके चलते रहो और अपना दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते रहो। इवन बहुत सारे लोग पीएचडी में रहते रहते कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, बहुत सारे मेरे साथ के भी ऐसे लोग हैं। और एक और चीज़, आपके सुपरवाइज़र और डिपार्टमेंट पे भी अगेन ये चीज़ डिपेंड करती है, मेनली सुपरवाइज़र पे। कुछ सुपरवाइज़र्स ऐसे होते हैं जो खुद ये बोलते हैं कि बेटा पीएचडी तो लास्ट के 1-2 साल में होती रहेगी, आप अभी किसी नौकरी के लिए तैयारी कर लो। तो ये एक सपोर्ट मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए चूज़ योर सुपरवाइज़र वाइजली, और तुम्हें जिस तरीके से आगे काम करना है उस हिसाब से तुम अपना सुपरवाइज़र चूज़ करो। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एनी स्टाइपेंड फॉर यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स? द आंसर इज़ येस एंड नो बोथ। येस इसलिए क्योंकि जिनके पास नेट होता है, यूनिवर्सिटी एक शोध मेधा करके एक फेलोशिप लेके आती है, वो सिर्फ लड़कियों के लिए होती है, जिसमें आपको 5,000 रुपीज़ मिलते हैं जिनके पास नेट है, बट एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है शोध मेधा के लिए। उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर महीने 5,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टाइपेंड प्रोवाइड करती हैं, जैसे मैंने बताया आईसीएसएसआर, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, आईसीएचआर, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ऐसे ही बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोवाइड कराते हैं फेलोशिप्स। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी आपको कोई भी स्टाइपेंड सिर्फ नेट के बेसिस पे नहीं प्रोवाइड कराता है। ये कॉन्सेप्ट होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक डीयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, कि अगर आपके पास नेट है और आप पीएचडी में एनरोल्ड हो उनकी यूनिवर्सिटी में, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में,
तो फिर आपको 8,000 या 10,000 तक का अमाउंट मिलता है। हाउ टू गेट एडमिशन इन LU PhD। एडमिशन का क्राइटेरिया ऐसा है कि सबसे पहले आप एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरोगे, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होएगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाओगे, जो कि 50% होता है पासिंग मार्क्स, फिर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हो। फिर इंटरव्यू होता है, पूरा पैनल बैठता है, उसके सामने जा कर के आप अपना एक रिसर्च टॉपिक लेकर के जाते हो, प्रपोजल बना करके वो बताते हो, फिर आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं उस टॉपिक के अराउंड और आपके अराउंड, आपके बारे में। तो अगर वो क्वालिफाई कर लेते हो देन यस, आपका एडमिशन हो जाता है PhD में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोर्स वर्क का ड्यूरेशन प्लस पर डे क्लास का ड्यूरेशन कितना होता है। मोस्टली सारे डिपार्टमेंट्स में 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, 6 मंथ्स का, और पर डे 1 घंटे की क्लासेस होती हैं, जो कि हाँ 6 महीने तक चलता है। तो यस, किसी किसी जगह पे 1 साल का होता है, बट LU में ऐसा नहीं है कि 1 साल का कोर्स वर्क हो। हाउ टू अप्लाई फॉर PhD। अगेन फॉर्म्स रिलीज़ होते हैं, LU के सेपरेटली अलग फॉर्म्स रिलीज़ होते हैं, कोई CUET टाइप्स फॉर्म नहीं होता है। तो LU की वेबसाइट पे अभी फॉर्म्स निकले हुए हैं, आप जा कर के फिल कर सकते हैं। LU अपने खुद के फॉर्म्स निकालता है, फिर वो डेट दे देगा कि कब आपका एग्ज़ाम है, और फिर आपको एग्ज़ाम देने जाना है। एग्ज़ाम में आपका सब्जेक्ट जो है प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। क्या कोर्स वर्क में सबको स्टाइपेंड मिलता है? नहीं, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि कोर्स वर्क में कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि कोर्स वर्क में आपको स्टाइपेंड मिलेगा। नहीं, जिनके पास JRF है उनको मिल रहा है, जिनके पास कोई और फेलोशिप है उनको मिल रहा है, और किसी को नहीं मिल रहा है। और ये पूरे 4-5 साल चलता है, जितने साल आपकी PhD चलती है। देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक फॉर कोर्स वर्क। नेक्स्ट इज हाउ PhD जर्नी लुक्स लाइक इन LU। लुक अगेन ये भी सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, और आप किस तरीके से काम कर रहे हो। जैसे अभी तक अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो काम, जो कि इट्स रेयर कि कोई कंसिस्टेंटली काम करता है, तो उसके लिए ईजी रहता है, चीज़ें फ्लो में चलती रहती हैं। बट कोई है जिसने आगे के 3 साल आराम किया, उसके बाद लास्ट के 1-2 साल उसको मिल रहे हैं PhD कंप्लीट करने के लिए, तो अगेन वो हेक्टिक होगा ही होगा। प्लस आपने टॉपिक ऐसा चूज़ कर लिया जिसके रिगार्डिंग आपको सोर्सेज ही नहीं मिल रहे हैं, आप उस पर काम ही नहीं कर पा रहे हो, या आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो वो मुश्किल हो जाएगा आगे। और फिर आपका सुपरवाइज़र, अगर उसने उंगली कर रखी है तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। बट मोस्टली सपोर्टिव होते हैं, बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई आपको परेशान करे। ये पहले के टाइम में होता था, बट आज के टाइम में इट्स रेयर टू फाइंड कि कोई परेशान करे। टिप्स फॉर एग्ज़ाम, आई थिंक इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लगेगा, क्योंकि मैंने बताया कि आपके एग्ज़ाम के स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। और जो आपने मास्टर्स में पढ़ा है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मुझे लग रहा था जो मैंने मास्टर्स में पढ़ा है एग्ज़ाम में वैसा तो कुछ आया ही नहीं है, कुछ अलग ही लेवल का आ गया है, तो ऐसा फीलिंग आई थी। नेक्स्ट इज़ PhD विदाउट JRF पॉसिबल? यस, और इसके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है मेरे पास। PhD इवन विदाउट नेट इज़ पॉसिबल, और मैं उसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। जब मेरा एडमिशन हुआ था PhD में, तब मेरे पास नेट नहीं था, उसके बाद नेट क्वालिफाई हुआ है ड्यूरिंग माई PhD। तो येस, JRF के बिना भी पॉसिबल है, नेट के बिना भी पॉसिबल है। फ़र्क बस इतना पड़ता है, एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि नेट में आपको 5 नंबर का वेटेज मिलता है और JRF में आपको 10 नंबर का वेटेज मिलता है। कहीं कहीं पे नेट में 3 नंबर का वेटेज मिलता है। अगेन वेटेज आपको रिटन एग्जाम में नहीं मिलेगा, बट इंटरव्यू में मिलेगा। लाइक रिटन एग्जाम 70 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होता है। तो अगर आपके पास JRF है तो 30 में से आपका स्कोर काउंट होगा, और अगर आपके पास JRF नहीं है तो 20 मार्क्स में आपका स्कोर काउंट होगा। और नेट है तो वही 20 में काउंट होगा, +3 या +5 कर देंगे उसमें। तो इस तरीके से स्कोर बनता है। फॉर्म्स कब आएंगे? फॉर्म्स आए हुए हैं, एक बार LU की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर लीजिए। तो अभी मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है कि फॉर्म्स कब ख़त्म हो रही है उसकी लास्ट डेट, बट प्लीज़ डू चेक आउट। फॉर्म्स अभी निकले हुए हैं और जल्दी से जल्दी फिल आउट कर दीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो होगा टिप्स फॉर एग्जाम पे होगा, और उसके अलावा होगा इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन करें या रिसर्च प्रपोजल कैसे बना के ले जाए। तो नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली वो होगा, क्योंकि अभी इंटरव्यू में टाइम है, तो वो उसके अराउंड आसपास आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।